फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर कि फाइंड करेंगे लार्जेस्ट नंबर को, सबसे बड़े नंबर को, बिटवीन किसके बीच में, 3 नंबर के बीच में। तो हम क्या करते हैं, अब प्रोग्राम को टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले वाली होगी हेज इंक्लूड stdio.h। हेज इंक्लूड stdio एक हेडर फाइल है जिसका यूज printf और scanf फंक्शन का यूज करने के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर इसके कोड पहले से ही डिक्लेयर होता है। हम printf करते हैं और हमें हमारी आउटपुट शो हो जाती है जो हमने उसमें लिखा हुआ हो। तो हेज इंक्लूड conio.h, हेज इंक्लूड conio.h भी एक हेडर फाइल है जिसका यूज getch और clearstr फंक्शन का यूज करने के लिए होता है। void main एक मेन फंक्शन है जिसका यूज क्यों होता है, clearstr getch और scanf फंक्शन जो हमने कोड के अंदर डिक्लेयर किए हैं उसको कॉल करना किसके साथ, इन हेडर लाइब्रेरी के साथ। ये रही हेडर फाइल, इनके साथ कॉल करने के लिए इसका यूज होता है। अब हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। इंट आई की जगह चाहे हम क्या कर ले, num1, num2, num3। हमने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे की और स्कैनफ भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, clearstr बेसिकली यह हर बार हमें आउटपुट में न्यू अपडेटेड आउटपुट को ही शो करेगा। और अब हम क्या करते हैं, printf, यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ num1 कि आप वैल्यू को एंटर करो किसकी, num1 की। ओके, अब हम scanf करवा लेंगे इसको। scanf %d, %m% num1, %d, m% num1। अब हम फिर क्या करवाएंगे, printf enter the value of num2 कि आप एंटर करो किसकी वैल्यू को, num2 की। अब हम क्या करेंगे, scanf %d, m% num2। ठीक है, अब इसके बाद फिर printf enter the value of num3 कि आप एंटर करो किसकी वैल्यू को, num3 की। अब हम क्या करेंगे, scanf %d, m% num3। ओके, इतना हो गया। हमने पहले num1 की वैल्यू को एंटर करवाया, फिर num2 की वैल्यू को एंटर करवाया, num3 की वैल्यू को एंटर करवा दिया। अब क्या करेंगे, हम कंडीशन का यूज करेंगे और चेक करेंगे कौन सी वैल्यू इसमें ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इफ कंडीशन का यूज करेंगे, दोनों सेम। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे num1, क्या num1 ग्रेटर देन है num2 से। ओके, इतना हो गया। अब इसको करते हैं क्लोज और एंड ऑपरेटर का यूज हो गया। एंड num1 इज ग्रेटर देन num2, क्या num1 हमारा ग्रेटर देन है num2 से। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, printf। अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू रही तो क्या होगा, printf num1 इज ग्रेटर देन कि क्या है, जो हमारा num1 है वो ग्रेटर देन है। इफ फिर इफ num2, क्या num2 ग्रेटर देन है num1 से, क्या num2 हमारा बड़ा है num1 से। एंड num2 इज ग्रेटर देन num3, और क्या num2 हमारा ग्रेटर है num3 से। अगर ये दोनों कंडीशन सही होगी तो क्या होगा, printf num2 इज, वह क्या होगा,
GRE ग्रेटर देन, जो हमारा num3 है वो हमारा ग्रेटर देन होगा। अब इसके बाद क्या होगा, इफ अगर num3 इज ग्रेटर देन num1 एंड num3 इज ग्रेटर देन num2, printf num3 इज ग्रेटर देन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा क्या होगा, num3 हमारा ग्रेटर होगा। बेसिकली अब हम इसके कोड को समझते हैं। पहली कंडीशन इफ अगर num1 की वैल्यू num2 से भी ग्रेटर होगी, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और एंड num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो num1 इज ग्रेटर देन प्रिंट हो जाएगा। अब इसके अंदर फिर इफ num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num2 इज ग्रेटर देन num3, तब क्या होगा, प्रिंट num2 इज ग्रेटर देन। ओके, इफ num3 इज ग्रेटर देन num1 एंड num3 इज ग्रेटर देन num2, प्रिंट क्या हो जाएगा, num3 इज ग्रेटर देन। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे get ch फंक्शन का यूज बेसिकली इसलिए होता है कि यह हमें आउटपुट में वैल्यू को शो कर देता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्लोज करली ब्रेसेस के बाद करने के बाद हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यह क्या प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। तो हम अल्ट F9 से इसको हम कंपाइल करेंगे, हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब हम कंट्रोल F9 से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम एंटर करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ num1 की वैल्यू को एंटर करते हैं, जो कि हमने एंटर करी 34। ओके, अब हम एंटर द वैल्यू ऑफ num2 की वैल्यू को एंटर करो, हमने 90 कर दी। ओके, अब हम एंटर द वैल्यू ऑफ num3 की वैल्यू को एंटर करते हैं, जो कि हमने क्या कर दिया, एंटर 22। अब हम इसको चला के देखते हैं, num2 इज ग्रेटर देन, हो गया, जो हमारा num2 है वो ग्रेटर देन है, क्योंकि num1 की वैल्यू 34 है, num2 की वैल्यू 99 है, और 2 की वैल्यू 22 है। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज में फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 3 नंबर में बड़ा है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दबा के, और इसी तरह आप हमारा सहयोग और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। राम राम सारे भाइयों।